नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा का बड़ा बयान। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर हुए मुआवजे को लेकर अवैध निर्माण मामले पर सवाल पर कहा, ऐसी कोई जानकारी नहीं। अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो हमारे अधिकारी उसको देखेंगे। आगरा ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना को लेकर मंत्री टम्टा ने कहा, आगरा ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना है, उसके लिए जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, जो कि इस परियोजना की लंबाई 88 किलोमीटर है। इस पर लगभग 4,612 करोड़ का खर्चा आएगा और इसको बनने के बाद भी लगभग 3-साढ़े 3 घंटे का वक्त लगता है। ये समय तकरीबन 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे का मैकेनिज्म होता है। ये समय तकरीबन 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे का मैक्सिमम लगेगा। योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण में ट्रैफिक में बहुत आसानी होगी, वक्त की बचत होगी, आगरा से ग्वालियर आने वालों का फायदा होगा। चूंकि ये अपने आप में एक तीर्थ स्थान भी है और यहाँ लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, लोगों का इनकम सोर्स बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना का जमीन पर आने का लाभ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ से ग्वालियर झांसी, जो कि 2018 के बाद से हमने उसको बड़ी रोड के रूप में, हाईवे के रूप में निर्माण किया, तो आज हमारा 3.5 घंटे का सफर था। 1 घंटे में झांसी से ग्वालियर हुआ। ये बहुत बड़ा फायदा हम सबको मिला। माननीय पीएम और आदरणीय नितिन गडकरी जी की विजनरी सोच के चलते एक ऑलरेडी बाईपास यहाँ है, हम इसको, और वेस्टर्न बाईपास की बहुत वक्त से मांग है, उसकी डीपीआर तैयार कराई, उसका लाभ हमें मिलेगा। ये लगभग 28 किलोमीटर का बाईपास होगा। इसमें हमारे बहुत सारे क्षेत्र, साड़ा जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है उससे घूमते हुए जाएगा, और जो नए डेस्टिनेशन है, नए एरिया है, उनके डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा, जिसका लाभ ग्वालियर के लोगों को मिलेगा, ग्वालियर की जनता को सुविधा होगी। और जो बीच का ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक से हमको वेस्टर्न बाईपास बनने से बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर टम्टा ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस और उनकी पार्टी के लिए कुछ वैसा नहीं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के वक्त किया और इस देश के संविधान को अपमानित करने का काम किया, ये सबकी नजरों में है। इसीलिए मुझे उस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस जो इस प्रकार की घोषणा कर रही है, कांग्रेस खुद अपने नेताओं के बारे में पढ़े और उनके बारे में सुने कि उन्होंने खुद कितनी बार संविधान का अपमान करने का प्रयास किया। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सड़क मार्ग से रतिया पहुंचे, जहां पर मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और उसके बाद ग्वालियर से रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बातें कहीं। लोगों का इनकम सोर्स बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना को बहुत जल्दी ही प्रारूप जमीन पर आने का लाभ मिलेगा। जैसा आपने देखा कि यहाँ से ग्वालियर झांसी जो 2018 के बाद से हमने उसको बड़ी रोड के रूप में, हाईवेज़ के रूप में निर्माण किया, तो आज हमारा जो 3-साढ़े 3 घंटे का सफ़र था वो 1 घंटे में झांसी से ग्वालियर हुआ है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हम सबको मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय नितिन गडकरी जी की विजनरी सोच के कारण से। एक आपका ऑलरेडी ईस्टर्न बाईपास यहाँ है, एक हमको और जो वेस्टर्न बाईपास की बहुत समय से मांग है, उसकी हमने डीपीआर तैयार कराई है, उसका लाभ भी हमें मिलेगा। ये लगभग 28 किलोमीटर का ये बाईपास रहेगा, जिसमें हमारे बहुत सारे क्षेत्र, जो साड़ा जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, उससे घूमते हुए ये जाएगा और नए डेस्टिनेशन है, नए एरिया है, उनके डेवलपमेंट में भी लाभ मिलेगा, जिसका लाभ ग्वालियर के लोगों को मिलेगा। ग्वालियर की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और जो बीच का जो हमारा जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक से भी हमको बहुत बड़ी सुविधा हमको वेस्टर्न बाईपास बनने से मिलेगी। सिंगरौली में लगातार कब्जे हो रहे हैं, 2-2 हज़ार मकान बन रहे हैं पूरे सिंगरौली हाईवे पर, जो मुआवजे के लालच में बनाए जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या। क्या इसमें केंद्र सरकार को जाँच कराई गई क्या? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई वहाँ पर को एक्टिविटीज़ अगर NH की ज़मीन में हो रही है तो हमारे अधिकारी उसको देखेंगे। जैसे आगरा कब तक कैबिनेट में पेश हो जाएगा? उसको बहुत जल्दी हम विचार कर रहे हैं कि हम इसको ये फ़ायदा आपको मिले और ये फ़ायदा मिले, इसीलिए मैं भी आज अधिकारियों की बैठक में टेंडर हो चुके हैं, उसमें टेंडर हो चुके हैं, ये तो कैबिनेट में जाना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए यहाँ पर भी आया हूँ, बहुत जल्दी इसका फ़ायदा मिले, आप लोगों से वार्ता हो, आप लोग भी कुछ बातचीत बताएं, तो आप सबकी बातों के बाद मुझे लगता है कि आपकी मुस्कुराहट और मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि जल्दी काम शुरू हो। संविधान हत्या को लेकर, संविधान हत्या के मामले को लेकर खड़गे साहब ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस भाजपा ने संविधान की हत्या का सब जोड़ के एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है।
देखिए, मैं कांग्रेस के लिए और उनकी पार्टी के लिए कुछ वैसा, चूँकि वो सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय किया और इस देश के संविधान का अपमानित करने का काम किया, ये सबके नज़रों में है। इसलिए मुझे उस बारे में इतना ही कहना है कि कांग्रेस जो इस प्रकार की घोषणा कर रही है, कांग्रेस खुद अपने नेताओं के बारे को पढ़े, उनके विचारों के बारे में सुने, उन्होंने कितने बार संविधान का अपमान करने का प्रयास किया है।